हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। डेली न्यूज़पेपर की न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं कि 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मिली आराम की डिलीवरी। ये है आज के अमर उजाला पेपर्स की फ्रंट न्यूज़। कैसे आराम की डिलीवरी मिली? तो अमेज़ॉन ने दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, अमेज़ॉन ने कैसे कार्डबोर्ड के बेड बना के लोगों को महाकुंभ में भेजा है। तो ये है आराम की डिलीवरी, जिस पे लोग आराम कर सकते हैं, लेट सकते हैं। ठंड में, ठंड से बचने का तरीका। देखिए दोस्तों, अमेज़ॉन कार्डबोर्ड से बने हुए बेड, जिस पे लोग आराम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। देखिए दोस्तों, तो 1984 दंगा, सज्जन कुमार को आजीवन कैद। वृद्धावस्था में बीमारी के कारण मृत्यु दंड नहीं। ये सज्जन कुमार जी हैं, जो सिख दंगे के दौरान पिता पुत्र की जिंदा जलाने के मामले में दिल्ली की अदालत में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने यह भी कहा था कि वृद्धावस्था और बीमारियों की वजह से कांग्रेस के पूर्व सांसद मृत्युदंड की सजा नहीं दी जा रही है। इस मामले में पीड़ित पक्ष को सरकार ने सज्जन कुमार के लिए फांसी की सजा मांगी थी। सज्जन दिल्ली कैंट मामले में पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहे थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़का था दंगा। 31 अक्टूबर 1984 को पूर्व सीएम इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षक द्वारा हत्या किए जाने के बाद सिख विरोधी दंगा भड़का था। इस दौरान 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह को जिंदा जलाकर मार डाला गया था। एसआईटी का आरोप था कि कुमार ने भीड़ को हमले के लिए उकसाया, उनका घर भी जला दिया। रंगनाथ मिश्रा आयोग के समक्ष दिए गए हलफनामों के आधार पर दर्ज की गई थी। महाशिवरात्रि आज, महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर्व से एक दिन पहले मंगलवार को संगम तट पर स्नान और पूजा अर्चना के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का रेला। देखिए आज कितनी भीड़ है। महाकुंभ के 6वें आखिरी स्नान पर्व महाशिवरात्रि पर संगम में पुण्य की डुबकी के लिए भक्ति का जन सागर फिर उफना गया है। देर रात तक स्नान के लिए संगम पर लाखों श्रद्धालु पहुंच गए हैं। पुण्य काल की मुहूर्त का इंतजार किए बिना आधी रात से ही आस्था की डुबकी लगने लगी। संगम जाने वाली सड़कों पर हर तरफ जन प्रवाह नजर आया। अमृतमयी त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी के लिए मंगलवार को भक्ति की लहरें इसी तरह उठती रहीं। मेला प्रशासन की शाम 6 बजे 57.21 लाख श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का दावा किया। 13 जनवरी से अब तक 44 दिन के महाकुंभ में कुल 63.36 करोड़ श्रद्धालुओं का संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाशिवरात्रि पर भीड़ प्रबंधों को लेकर 25 फरवरी से मेला क्षेत्र और प्रयागराज में नो व्हील जोन लागू कर दिया गया। मेला क्षेत्र में प्रवेश के निकटतम घाट पर ही स्नान करने की अपील की गई। पनकी में 1 करोड़ की चोरी, कारोबारी ने नशे के लती नाबालिग बेटे हुआ 7 दोस्तों पर दर्ज कराई रिपोर्ट। आप सरकार की आबकारी नीति से हुआ 2.002 करोड़ रुपए का नुकसान। कैग। हिमाचल समेत पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, मैदान में लू की चेतावनी। मौसम का अलग अलग मिजाज। उत्तर पश्चिम मध्य और दक्षिण भारत में 2.4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा।
to -4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। युवा शक्ति पर बढ़ रहा है भरोसा। युवा शक्ति पर बढ़ रहा है भरोसा। सेमीकंडक्टर उत्पादन की बढ़ती ताकत बनेगा भारत। मोदी। गाइस खास हेडिंग्स पढ़ रही हूँ, पेपर बहुत बड़ा है, इतना पूरा पेपर एक एक अगर मैं पढ़कर सुनाऊंगी तो शायद 1 घंटे का ब्लॉग बनेगा। डबल इंजन सरकार में तेजी से विकास। मास्टर प्लान 2021 की अनदेखी कर खुलवाई दुकानें। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में गैर अनुरूप नगर पालिका क्षेत्र में शराब की दुकानें खोलने पर रोक है, पर आबकारी नीति 2021 और 22 में हर वार्ड में कम से कम 2 खुदरा दुकानें खोलना अनिवार्य किया गया है। नई दुकानें खोलने के लिए तैयार निविदा दस्तावेज में कहा गया था कि शराब की कोई भी दुकान गैर अनुरूप क्षेत्र में नहीं होगी, मगर सरकार ने गैर अनुरूप क्षेत्र में प्रस्तावित दुकानों के लिए तौर तरीके तय करने के लिए समय पर कदम नहीं उठाया। वह प्रारंभिक निवेदित दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम की टिप्पणी लिए बिना 28 जून 2021 को जारी कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार आबकारी विभाग ने इस मुद्दे के सुलझाने के लिए पहले ही अगस्त 2021 में लाइसेंस आवंटित दिए। दुकानें 17 नवंबर 2021 से खुलनी शुरू हो गई। इस बीच में डीडीए ने उसी साल 16 नवंबर को आदेश जारी किया, जिसमें गैर अनुरूप क्षेत्र में दुकानों की अनुमति नहीं दी गई। लाइसेंस धारी हाई कोर्ट पहुंच गए। 9 दिसंबर 2021 को अदालत ने उन्हें 67 यानी कि 67 गैर अनुरूप वार्डों में अनिवार्य दुकानों के संबंध में किसी भी लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने की छूट दे दी। इससे प्रति माह 114.50 करोड़ रुपए के लाइसेंस फीस छूट मिल गई। निवेदित आमंत्रण नोटिस से पहले मुद्दे को नहीं सुलझाने के लिए लाइसेंस शुल्क के मद में 941.53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कानपुर समेत 4 शहरों में बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। हाथ के छापे का बना विश्व रिकॉर्ड। महाकुंभ के 8 घंटे में 10,109 लोगों ने हैंड प्रिंटिंग के जरिए दर्शाया समुद्र मंथन। किसानों के लिए अच्छी खबर। 2025 में 5 साल की औसत दर से अधिक बढ़ेगी किसानों की आय। कैसे बढ़ेगी? कीमतों में जोरदार वृद्धि के कारण चालू रबी सीजन 2024-25 में किसानों की आय सालाना आधार पर 12.5% बढ़ने की उम्मीद है। वर्ष 2025 में किसानों की आय में होने वाली यही बढ़ोतरी 5 साल की औसत सालाना वृद्धि दर 10.3% से अधिक है। बीते वर्ष में रबी सीजन में किसानों की आय में 6.8% में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंजीनियरिंग इकोनॉमी CMIE ने एक रिपोर्ट में कहा, कीमतों में वृद्धि के साथ चालू रबी सीजन में फसलों का उत्पादन बढ़ाने से भी किसानों की आय में इजाफा होगा। इस दौरान फसलों में कुल उत्पादन में 2.3% की तेज बढ़ोतरी की उम्मीद है, जबकि 2024 में उत्पादन की वृद्धि दर सिर्फ 0.8% रही थी। इसमें आगे कहा गया है कि गेहूं, चावल, मक्का, चना और रेपसीड सरसों में होने वाली आय में 11-17% की वृद्धि की उम्मीद है, जिसमें किसानों की समग्र कमाई में भी इजाफा होगा। भारत ने यूक्रेन युद्ध के तीसरे साल में खरीदा 4.47 लाख करोड़ का रूसी तेल। नई दिल्ली। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े आयातक भारत ने यूक्रेन युद्ध के तीसरे साल में रूस से
49 यानी कि 49 अरब यूरो करीब 4.47 लाख करोड़ यानी कि 4.47 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल खरीदा। यह सालाना आधार पर 8% वृद्धि को दर्शाता है। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि युद्ध के तीसरे वर्ष में नए बाजारों पर रूस की पकड़ मजबूत हुई है। चीन 78 अरब यूरो, भारत 49 अरब यूरो और तुर्की 34 अरब यूरो 3 सबसे बड़े खरीदार हैं। रिपोर्ट मुताबिक यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने दुनिया भर को कुल 847 अरब यूरो मूल्य के जीवाश्म ईंधन का निर्यात किया है। तीसरे साल में रूस की कुल जीवाश्म ईंधन आय बढ़कर 242 अरब यूरो पहुंच गई है, जिसमें चीन, भारत, तुर्की की हिस्सेदारी 74% है। हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को डेली पेपर की न्यूज़ 5 से 10 मिनट में चाहिए और आपको इतना समय नहीं है कि आप पूरा 1 घंटा या आधे घंटे पेपर को दे सके, तो आप मेरा चैनल ज्वाइन करना है। आपको 5 से 10 मिनट में मेन खबरें पेपर्स की मिल जाएंगी। आपको डेली का डेली आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली के डेली पेपर्स की न्यूज़ मेन हेडलाइंस आप लोगों को हम देंगे। सो हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, आइए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।